हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, जो निमी क्वेश्चन बैंक का है, उसे हम सॉल्व करेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। जो लाइट इंटेंसिटी को मापने के लिए हम हमेशा LDR का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जबकि VDR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और NTC का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और PTC का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो जो पहला अल्फ़ाबेट होता है कि सेमीकंडक्टर को का कोड से इंगित किया रहता है, जैसे कि ABCD, ये जो एक कोडिंग दिया रहता है वो जर्मेनियम का होता है, जबकि B सिलिकॉन का, और C जो होता है ये गैलियम आर्सेनाइड का होता है, गैलियम आर्सेनाइड का, और जो D दिया रहता है ये कैडमियम सल्फाइड का होता है, कैडमियम सल्फाइड। तो पूछा क्या है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में डायोड किस कोड को इंगित करता है। जो सिलिकॉन होता है ये B कोड को इंगित करता है, यानी ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। जो Y होता है कि जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है वो कहाँ कहाँ यूज होगा, वो Y कोड इंगित करता है, और ये नंबर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। जो गैलियम ऑक्साइड होता है, मतलब कि आर्सेनाइड, ये LED में ज़्यादातर उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी हमेशा दोगुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो एक सक्रिय घटक क्या होता है कि जिस पर ओम्स लॉ नहीं लागू होता है, और जहाँ पर ओम्स लॉ लागू होता है वो पैसिव घटक होता है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है ये सक्रिय घटक है, यानी एक्टिव कंपोनेंट, और जो इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर है ये तीनों पैसिव घटक होता है, यानी कि निष्क्रिय घटक, निष्क्रिय घटक। ये जो इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है ये ओम्स लॉ पर लागू होता है, ओम्स लॉ पर लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। जो अल्फ़ाबेट में D होता है वो कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। इसी D को हम R से भी डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर D होगा कि R जो होता है ये कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है अल्फ़ाबेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक का नाम क्या है, यानी एक सिंबल दिया है उसे हमें पहचानना है कि यह सिंबल किसका है। तो ये जो देख रहे हैं आप सिंबल, ये होता है, ये गेट का दिया हुआ है। गेट भी कई प्रकार का है, जिसमें और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। तो एंड गेट क्या होता है कि जब A इंटू B रहेगा तो ये एंड गेट होगा। अगर इसी A इंटू B पर अगर बार लगा देंगे तो ये नैंड गेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ A इंटू B पर जब बार लगा हुआ है ये नैंड गेट का होता है, यानी कि 2 इनपुट नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा होता है, यानी कि पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट क्या होता है कि जहाँ पर ओम्स लॉ लागू होता है, जहाँ पर ओम्स लॉ लागू होगा वहाँ पर पैसिव घटक आएगा, जैसे कि रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर पैसिव घटक आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये जो ऑप्शन नंबर डी है संधारित्र पैसिव घटक होता है, जबकि डायोड, डायक और ट्रांजिस्टर SCR ये चारों एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं, यानी कि सक्रिय घटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं डायक।
ये डायक का सिंबल हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर इसी में से एक और लीड निकाल देता तो ये हो जाता ट्रायक, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। तो हेक्साडेसिमल प्रणाली में 16 वर्ण होते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक टोटल 10 होते हैं। फिर ए से लेके यप तक 6 होते हैं, टोटल कितने 16। यही ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। जो ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर ये बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि जो ऑसिलेटर सर्किट होता है बिना इनपुट के सिग्नल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण मापे हुए परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। जब आप इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे कि विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज, तो जो CRO होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यही आंसर होगा, क्योंकि जो भी वेव होता है CRO में, ये परीक्षण के लिए हम यूज करते हैं CRO का, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो ये जो सर्किट दिया हुआ है यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये ट्रांजिस्टर NPN टाइप का है, NPN यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस और यहाँ पर बेस, ये एमीटर और ये एमीटर दोनों यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, और जबकि कलेक्टर और ये कलेक्टर आपस में कनेक्टेड करके यहाँ से न्यूट्रल निकाला हुआ है, यहाँ से न्यूट्रल निकला हुआ है। तो ये जब 2 ट्रांजिस्टर आपस में जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। अब ये जो पुश पुल एम्पलीफायर है ये क्लास B टाइप का पुश पुल एम्पलीफायर है, क्योंकि ये सर्किट आपको याद होना चाहिए, ये जो पूरा सर्किट दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है वो 1/2 पाई कड़ी में LC होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई कड़ी में LC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में होता है इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसी वजह से जो इसका बैरियर वोल्टेज होता है 0.6 से लेकर 0.7 वोल्टेज तक होता है, यानी मैक्सिमम जो होता है 0.7 वोल्टेज तक बैरियर वोल्टेज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमशः 4 बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या होगा। यानी कि लाल दिया हुआ है तो लाल का कलर कोड होता है 2, और बैगनी का होता है 7, और टॉलरेंस जो होगा नारंगी का 3 यानी कि 10 के पावर 3, और सोना का होता है ±5%। जब 2700 को 1000 में गुणा करेंगे तो 27,000 होगा और ±5%, यानी मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है। तो जब 27,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 1350, यानी कि एक बार 1350 को घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। जब 27,000 में से 1350 एक बार घटाएंगे तो मिनिमम आएगा 2525, मतलब कि 25,650, और जब इसको 1350 में 27,000 में जोड़ेंगे तो आएगा 28,350, 28,350, यानी मिनिमम 25,650 और मैक्सिमम 28,350, यानी कि जो ऑप्शन है सी
इज राइट आंसर, यानी 25,650 मिनिमम और मैक्सिमम 28,350, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है, यानी कि जो बैरियर वोल्टेज होता है 0.7 वोल्टेज सिलिकॉन का, ये क्यों होता है? क्योंकि यह जो परमाणु क्रमांक होता है सिलिकॉन का 14, यानी परमाणु क्रमांक कम होने की वजह से इसका बैरियर वोल्टेज अधिक होता है, और जबकि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, इसी कारण उसका जो बैरियर वोल्टेज होता है 0.3 वोल्टेज तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक कम परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? यानी यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें जो पूछ रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर डायोड 1 लगा है, डायोड 2, यानी कि 2 डायोड लगा है यानी फुल वेव का, और यहाँ पर जो लोड है नहीं लगा हुआ है। जब लोड ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा, यानी कि मतलब कि नो आउटपुट, यानी कि जो वोल्टेज है ये आउटपुट नहीं प्रदान करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नो आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फिल्टर रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो जो एलसी फिल्टर होता है, यानी कि जो स्पाइक्स का मतलब हुआ कि वेव फॉर्म, यानी जो एलसी सर्किट का वेव फॉर्म होता है ये वोल्टेज को हटाने में सक्षम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग की जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो जो IGBT होता है यही उन्नत संस्करण होता है, यानी कि IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो IGBT। जबकि UJT का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, और SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है? मतलब कि कोई मान लीजिए संख्या है 2, जब इसमें बाइनरी में बदलना होता है तो 2 से हम भाग देते हैं 2 का, तब ये बाइनरी में आता है। तो यही पूछ रहा है कि किससे भाग देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दशमलव को 2 से विभाजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? जो डिजिटल कोडेड जो मतलब कि जो डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव यानी कि 0 1 0 1 1 0, यानी कि ये जो बाइनरी कोडेड नंबर है ये हम लोग उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी डेटा हो, डेटा उसको स्टोर करें, यानी कि स्टोरेज के लिए हम बाइनरी कोडेड नंबर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि डेटा इनपुट संग्रहित करना ही मेन उद्देश्य होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? जो हम इससे पहले हम एक सिंबल दिया था एंड गेट का, ये एंड गेट का सिंबल होता है, यानी ए बी, और आउटपुट होगा ए इंटू बी। यहाँ पर ए इंटू बी दिया हुआ है, तो ये एंड गेट का सिंबल होता है, एंड गेट का, यानी कि यहाँ पर जो तालिका दिया हुआ है ये एंड गेट का दिया हुआ है। जबकि नैंड गेट क्या होता है कि जब ए इंटू बी पर बार लगा देंगे तो ये नैंड गेट हो जाएगा, और आर गेट क्या होता है कि ए प्लस बी अगर दिया है तो ये
और गेट होगा, और ए प्लस बी पर अगर बार दिया रहेगा तो ये नॉर गेट होगा। तो यहाँ पर ए इंटू बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर और एंड गेट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि जो तालिका दिया हुआ है यहाँ पर 0 0, जब 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी ये एंड गेट का दिया हुआ है तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। तो जो CRO होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है इसका फुल फॉर्म। ये वोल्टेज, टाइम और फ्रीक्वेंसी को मापता है, यानी मेजर करता है कि इसमें वोल्टेज कितना है, फ्रीक्वेंसी किस तरह से है और टाइम क्या बता रहा है, ये सब CRO बताता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी मापा जा सकता है, जबकि इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और पावर फैक्टर ये तीनों अलग होते हैं, इसका CRO से कोई तात्पर्य नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। यानी SCR इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। यानी जो SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है कि जो भी मोटर की स्पीड हो, जैसे ये मोटर की स्पीड को नियंत्रण करने के लिए हम SCR का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। जो SCR का मुख्य अनुप्रयोग होता है ये मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो अगला पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो 2 होगा, यानी कि 2 होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए विजिट हैं तो इस स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।